हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हम करते हैं जब हम फास्ट रखते हैं, जो कि हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा कभी कभी तो फास्ट रखने से किसी की विश पूरी हो जाती है और किसी की विश पूरी नहीं होती है। ऐसा भगवान क्यों करते हैं, या फिर हम ही कुछ मिस्टेक कर देते हैं? तो इन 5 बातों को समझते हैं और रिकग्नाइज करते हैं कि कौन सी मिस्टेक हम कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सुनने से पहले हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जकरिया इस्लाम की, जो कि एक पैगंबर थे, एक दूत थे, जो कि भगवान को बहुत ही निस्वार्थ भाव से याद किया करते थे। लेकिन एक दिन उनके अंदर एक छोटी सी इच्छा आती है, वो भी इसलिए ताकि लोगों का कल्याण हो सके। वो सोचते हैं कि काश उनके घर में एक संतान होती तो वो अपनी सारी टीचिंग जो है वो उसको दे पाते और वो आगे जाके बहुत से लोगों का कल्याण करता। तो ये इच्छा उनके मन में आती है। तो थोड़े ही दिनों के बाद जब वो अपनी भक्ति कर रहे थे, खुदा को याद कर रहे थे, तो उनके सामने एक एंजल प्रकट होता है और वो एंजल जो है उनको ब्लेसिंग देता है कि बहुत जल्द आपके घर में एक संतान होगी। इस पे जो है जकरिया इस्लाम जो एक डाउट क्रिएट करते हैं कि ऐसे कैसे होगा, क्योंकि मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मेरी वाइफ तो बांझ है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इस पे वो एंजल जो है वो उससे थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम थोड़े दिनों तक किसी से कुछ भी नहीं कह पाओगे। लेकिन ये जो बात जब उनकी वाइफ को पता चलती है तो उनकी वाइफ इस चीज़ को बड़ी ही खुशी से एक्सेप्ट करती है और नाचने लगती है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि जो जकरिया इस्लाम है वो भक्ति तो बहुत करते थे और उन्होंने फास्ट रोज़ा वगैरह भी बहुत किया, लेकिन फेथ की कमी थी और उस फेथ की कमी के कारण वो जो उनकी ब्लेसिंग्स थी वो कट भी हो सकती थी। लेकिन उनकी वाइफ ने उस ब्लेसिंग को बड़े ही प्यार से एक्सेप्ट किया, बहुत फेथ से उसको एक्सेप्ट किया, इसलिए नाच रही थी, कोई भी डाउट क्रिएट नहीं किया। इसलिए उनके घर में बहुत जल्द एक संतान का जन्म होता है। तो ये मिस्टेक आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन सी मिस्टेक करते हैं। वो है हमारे फेथ की कमी। आप चाहे कितना भी खाना पीना छोड़ दें, आप कितनी भी पूरा दिन भक्ति करते रहें, लेकिन अगर आपके मन में डाउट है, फेथ की कमी है ना, तो ज़रूर जिस भी मोटिव के लिए आपने फास्ट रखा है, चाहे भगवान को पाने के लिए या आपकी कोई छोटी मोटी इच्छा है उसके लिए, वो जो है कंप्लीट होते होते रह भी सकती है, वो भी ना भी हो, क्योंकि उसमें डाउट है। इसलिए जब भी आप फास्ट रखें, कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखें, पूरे फेथ के साथ अपने फास्ट को। ये 4 टाइम पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। सुबह उठते ही और रात को सोते टाइम तो हम सबको पता है कि हमारा माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हमारे माइंड के जो थॉट्स हैं वो बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम मेडिटेशन की स्टेज पर होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड होता है, तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और फोर्थ, जब हम फास्ट करते हैं, जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी को जब हम खाना नहीं देते हैं तो हमारी बॉडी में तो एक हलचल होती है, लेकिन हमारा माइंड जो होता है तब स्लो डाउन होता है, बहुत ज़्यादा हमें थॉट्स नहीं आ रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है या फिर हमारी सोल के ऊपर इम्पैक्ट आता है, तब भी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो एक्टिव होता है, जब हम उसको खाना नहीं देते हैं। तो इसलिए जब भी कोई फास्ट रखता है, उसकी जो कैचिंग पावर होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। और उस टाइम पे आपको बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए एक चीज़ का, वो है कि आप क्या बोल रहे हो। आपको अपने हर एक बोल का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन है और आपकी कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना बिल्कुल डिवाइन के साथ हो जाता है, उस सुप्रीम के साथ हो जाता है, उस यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट हो जाता है, जब क्योंकि आपका क्राउन चक्रा जो होता है ना वो कहीं ना कहीं एक्टिव होता है और आपके और उसके बीच में बहुत सुंदर कनेक्शन बिल्डअप होता है और आप जो बोलते हो ना वो तथास्तु हो सकता है। इसलिए हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फास्ट तो रख लेते हैं लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे इधर उधर की बातें करते रहते हैं फ़ोन के ऊपर, या फिर वेस्ट करते रहते हैं, या फिर एक दूसरे को की चुगली बुरा भला बोलते रहते हैं। तो वो जो है ये अपने लिए ही हम नेगेटिव सोचते हैं कि मैं तो हूँ ही ऐसा। तो ऐसे वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करने हैं, हमें बहुत ही हाई एलोवेटेड वर्ड्स का यूज़ करना है जब भी आप फास्ट रखते हैं। तो इस एक मिस्टेक का आप ध्यान रखेंगे कि हम क्या बोलते हैं, हमें बहुत सोच समझ के बोलना है, स्पेशली जब हमने फास्ट रखा हुआ है। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम फास्ट रखते समय करते हैं वो है अपने मोटिव को क्लियर नहीं रखते हैं। मीन्स भगवान को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं, हम भगवान की शर्तों पर चलना चाहते हैं। भगवान ये ज़रूर देखते हैं कि आप किस मोटिव से फास्ट रख रहे हैं, आप जो भी इच्छा रख रहे हैं उसमें रिजिडनेस तो नहीं है, उसमें फोर्स तो नहीं है कि भगवान ये आपको करना ही पड़ेगा, या फिर हम उसको लूज छोड़ रहे हैं, अपनी इच्छा रख के एक सरेंडर भाव से, एक समर्पण भाव से उस इच्छा को रख रहे हैं कि भगवान मैं ये चीज़ चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ठीक है, लेकिन अब आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि मेरे लिए बेटर है भी या नहीं,
या आपको कुछ और मेरे लिए बेटर लगता है तो आप वो कर सकते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही है। आप जो चाहो, मेरे लिए आपको जो अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे कार्मिक अकाउंट्स क्या हैं, हम कौन सा बैगेज लेकर घूम रहे हैं। क्योंकि जब भगवान हमें देखते हैं ना, तो पहले वो कभी कभी हमारे कर्मा ज़्यादा होने की वजह से वो हमारे बैगेज को क्लीन करते हैं। फिर हमारे अंदर कोई स्किल्स की कमी होती है तो उनको हमारे अंदर लेकर आते हैं, कोई बुद्धि की कमी होती है तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करवाते हैं, और फिर हमें बेस्ट चीज़ देने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें सच्ची खुशी मिले। क्योंकि कई बार हम वो रास्ता चूज़ कर रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हमें आगे जाके दुख मिल सकता है, हमारी ऑनेस्टी लूज़ हो सकती है। इसलिए भगवान हमको कई बार वो वाला पाथ ना दे के कुछ बेस्ट और देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब हम सरेंडर ही नहीं करेंगे, समर्पण ही नहीं करेंगे, तो भगवान भी क्या कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ही इज़ अ वेरी रॉयल, वो आपकी मर्जी के बगैर आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसलिए जब आप भगवान को सरेंडर करते हो तभी वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। तो फास्ट रखते समय सबसे पहले हमें उसकी ब्लेसिंग्स, उसका साथ और भगवान को ही मांगना चाहिए। उसके बाद वो जो चाहे, हमारे लिए जो बेटर है, आप अपनी इच्छा रख सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा को फोर्सफुली थोपना नहीं है, एक समर्पण भाव से उसको रखें। तो जब आप इस भाव से कोई भी फास्ट करते हैं तो उसका जो आपको फ्रूट जो है ना, एक अच्छे से अच्छा फ्रूट ज़रूर मिलता है। सुख, शांति, संपत्ति सब मिलने लगता है। फोर्थ मिस्टेक जो हम करते हैं फास्ट रखते समय वो ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। फास्ट के नाम पे हम तला वला सब कुछ खाने लगते हैं। बस खाना, अनाज नहीं खाते, उसकी जगह सब कुछ चलता है। अगर आपका पेट उतना ही भरा रहेगा जितना नॉर्मल डेज में, तो फास्ट रखने की कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव ही नहीं होने वाला, आपका जो ऑरा है वो क्लीन ही नहीं होने वाला, आपकी बॉडी भी डिटॉक्स नहीं होने वाली। तो इसलिए जब आपका ऑरा ही कैचिंग वाला नहीं होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही नहीं ओपन होगा, तो ना आप गॉड की ब्लेसिंग्स को कैच कर सकते हो, ना आपकी विश आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने वाली है, और ना ही वो यूनिवर्स तक जाने वाली है। इसलिए जब भी आप फास्ट रखते हैं तो आप अल्प आहार लें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, और ये तला हुआ चिप्स एंड साबूदाना का चिप्स और वो एंड ये जो एक्स्ट्रा हम खाते रहते हैं ना, बर्फ़ी के नाम पे मीठा भी खा लेते हैं, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि आपका पेट ना थोड़ा सा खाली रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पेट को बहुत ज़्यादा भर लेंगे ना, तो वो इस डिवाइन एनर्जी से आपका कनेक्शन नहीं हो पाएगा, उसको आप कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए भूखे रहने को नहीं कहा जा रहा, लेकिन थोड़ा जो है लाइट फूड लें, अपने आप को हल्का रखें। फिफ्थ मिस्टेक जो कि हमें कभी नहीं करनी चाहिए वो ये है कि जब भी हम फास्ट रखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा ऑरा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत एक्टिव होता है, तो जैसे पॉजिटिव वर्ड्स जो आप अपने लिए यूज़ करते हैं वो बहुत हमें इम्पैक्ट करते हैं, ऐसे ही अगर कुछ भी हम सिंफुल काम करते हैं, कोई भी सिन करते हैं, तो उसका भी हमें डबल इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर आता है। अगर नॉर्मल डेज में कुछ हम ऐसा करते हैं तो उसका कम इम्पैक्ट आता है, लेकिन अगर जिस दिन हमने फास्ट रखा है उसके बाद हम कुछ ऐसा किसी के साथ डिबेट करना, किसी की चुगली करना, इधर उधर की व्यर्थ बातें करना, किसी का दिल दुखा देना, हमारे जो हार्श वर्ड किसी को तंग कर देते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना, हमें और भी ज़्यादा सज़ा हमें मिलती है। सज़ा इन द सेंस वो रिटर्न में हमें ज़्यादा मिलते हैं और हमारे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, और हमारा जो फास्ट है ना उसको खंडित कर देते हैं। तो इन सब बातों का भी हमें बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए जब हम फास्ट रखते हैं। जितना हो सके फास्ट के टाइम पे मेडिटेशन, जितना हो सके फास्ट के टाइम पे भक्ति, प्रेम भक्ति ज़्यादा करते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ड्यूरिंग द पास्ट कोई भी चीज़ गॉड से प्रॉमिस करी है तो उसको ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि जब आप उसको कंप्लीट नहीं करते ना तो वो फास्ट भी खंडित फास्ट माना जाता है। तो जो भी आप कस्में वादे करते हैं भगवान से, चाहे वो कोई चीज़ है देने का, चाहे कोई दान है, चाहे वो अपने प्रति कुछ छोड़ने का है, उसको ज़रूर कंप्लीट करें। तो ये जो वीडियो है वो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सेवा जो है सिर्फ वही नहीं होती जब हम मंदिरों या गुरुद्वारों में किसी को खाना खिलाते हैं या किसी बीमार की सेवा कर देते हैं, लेकिन किसी को सही कर्म करना सिखाना या राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना भी बहुत बड़ी सेवा होती है, उसका भी पुण्य हमें लगता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।